Hi everyone, this is Arif Siddiqui, your friend once again. And today I'm here again with one more class, and there I will be teaching you difference between each and every. These two words can be confusing for a lot of people, especially उन लोगों के साथ जो लोग हर चीज को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दो अलग लैंग्वेज है। कई बार आप हिंदी का सहारा लेके उसे समझने के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन हर एक शब्द को आप उसे ट्रांसलेट कर ले अपनी मातृभाषा हिंदी में, वो संभव नहीं है। ईच और एवरी अगर हम इसको हिंदी वर्ड दे तो इसका मतलब था हर कोई, हर एक, बट इनके बेसिक यूसेस और कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंसेस है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें तीन चार यूसेस, तीन चार डिफरेंसेस हैं और इसको हम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट विल इनकरेज मी टू टू मेक मोर वीडियोस। आई एम सॉरी, दैट्स व्हाट आई नीड फ्रॉम योर साइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस है क्या। तो जी ईच है, इसका यूज अक्सर इंडिविजुअल्स के लिए किया जाता है। किसी ग्रुप में जब हम इंडिविजुअल्स पे जोर देके कह रहे हैं तो आप ईच का यूज करेंगे। उस ग्रुप में दो होने चाहिए कम से कम, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वही बात एवरी की करें तो एवरी का यूज जो है वो सिर्फ ग्रुप को डिनोट करने के लिए किया जाता है। जब आप ग्रुप पे एम्फेसिस डाल के कह रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते। इसमें एटलीस्ट तीन होने चाहिए, ये दो के लिए यूज नहीं होता है। तो ईच का यूज इंडिविजुअल्स के लिए यूज होगा जब आपका जोर इंडिविजुअल्स पे हो, और वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। वहीं एवरी की बात करें तो ये ग्रुप पे जोर देता है, और ग्रुप में कम से कम तीन लोग होने चाहिए, तभी आप एवरी का यूज करेंगे। तो ये रहा जी आपका पहला डिफरेंस। चलिए बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। ईच का यूज इंग्लिश में आप एज ए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, और इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। वही बात करें हम एवरी की, तो एवरी का यूज एज एन एडजेक्टिव ही किया जाता है। जहां तक फॉर्मल इंग्लिश का सवाल है तो इसको एज ए प्रोनाउन भी यूज करते हैं, कुछ एक वर्ड नया ऐड करके, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव होती क्या है। मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के जगह पे यूज किए जाते हैं। यहाँ पे ईच और एवरी अगर हम इसको एक नाम दे तो ये कहलाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। वहीं बात एडजेक्टिव्स की करें तो एडजेक्टिव्स ऐसे कोई भी शब्द जो नाउन में और मीनिंग ऐड कर दे, या ऐसे कोई भी शब्द जो नाउन के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये रहा जी आपका डिफरेंस। प्रोनाउन मतलब लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन, प्रोनाउन क्या होती है, एडजेक्टिव्स क्या होती है, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देख के दिखा देता हूं कि मतलब ईच का यूज एज ए प्रोनाउन कैसे करते हैं, एज एन एडजेक्टिव कैसे करते हैं, और एवरी का यूज एज एन एडजेक्टिव कैसे करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडजेक्टिव का यूज हम एज ए प्रोनाउन कैसे ही कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है, ईच student wants to learn English। या फिर हम कहते हैं each of the students wants to learn इंग्लिश। या फिर आप कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट wants to learn English। क्लियर। ईच यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया क्योंकि इसके बाद नाउन स्टूडेंट आया है, तो ये स्टूडेंट नाउन के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है कि हर एक स्टूडेंट
हर एक विद्यार्थी इंग्लिश सीखना चाहता है। वहीं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में ईच यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज किया गया है, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है और उसका ऑब्जेक्ट जो नाउन आया है स्टूडेंट्स, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा बचता है वो ईच ही बचता है और यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें एवरी की, तो एवरी का यूज यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है और स्टूडेंट एवरी का नाउन हो गया, तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। इन तीनों का मतलब सेम है कि हर एक स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है। द बेसिक डिफरेंस इज कि ईच का यूज आप तब करेंगे जब आप इंडिविजुअल्स की बात करेंगे और एवरी का यूज आप तब करेंगे जब आप ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं। आप मतलब इंडिविजुअल से आपको कुछ लेना देना नहीं, आप ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं कि भाई सभी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं या विद्यार्थी पढ़ने ही तो आते हैं, तो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं। हर एक विद्यार्थी तैयार है चैलेंज को लेने के लिए, तो वहां पे हर एक बंदे की बात करें। मुझे हर एक स्टूडेंट्स में वो जोश दिखाई दे रहा है कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो आप हर इंडिविजुअल को इंकरेज करने के लिए आप ऐसे कर रहे हैं। और जनरली हर एक स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बनना चाहता है, तो ग्रुप की बात हो जाएगी। तो जब ग्रुप की बात होगी तो आप एवरी यूज करेंगे और जब इंडिविजुअल्स की बात होगी तो आप वहां पे ईच का प्रयोग करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हम एवरी का यूज भी एज ए प्रोनाउन कर सकते हैं। कैसे? शब्द को कैसे लगा के, लेट्स सी दैट। तो बेसिक जहां तक फॉर्मल इंग्लिश की बात करें, अगर आप एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, स्पेशली आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो मतलब ईच और एवरी के जो कंफ्यूजन्स आते हैं, मतलब ज्यादातर जो एरर्स आते हैं वो उसमें ईच का यूज कई बार वो एज एन प्रोनाउन यूज कर देते हैं, सॉरी एवरी का यूज एज ए प्रोनाउन यूज कर देते हैं, जो प्रोनाउन की तरह यूज होता नहीं है, हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। प्रोनाउन की तरह ये बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। कैसे, वो देखते हैं। एवरी वन ऑफ अस इज रेडी। अब यहाँ पे वन लगा के यूज कर सकते हैं विद स्पेस। एवरी वन ऑफ अस इज रेडी, हर कोई तैयार है। ये कहीं ना कहीं ईच वाला सेंस दे देता है, तो आप इसको एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स इज रेडी। तो ये बोलचाल की भाषा तक सीमित रखना, आप इसको राइटिंग में अवॉइड ही करना बेटर होगा। जैसे पहले हमने दो एग्जांपल्स देखे ईच और एवरी का, वैसे यूज करना। अब इसके पीछे की ग्रामर देख लेते हैं, ये तो डिफरेंस था। लेट्स सी द ग्रामर। जब आप ईच को एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो ईच के बाद जो नाउन होगा वो आपका सिंगुलर होगा एंड वर्ब वो भी सिंगुलर होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन वहीं जब आप ईच का यूज प्रोनाउन करते हैं, तो यहां पे आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब अभी भी सिमिलर ही रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो जब ईच का यूज एज एन एडजेक्टिव करेंगे तो नाउन सिमिलर, वर्ब सिमिलर। जब ईच का यूज एज ए प्रोनाउन करेंगे तो नाउन प्लूरल और वर्ब अभी भी सिमिलर होगा। वर्ब क्यों सिमिलर होता है, लेट्स सी दैट। एग्जांपल से देखते हैं। लाइक जैसा कि हमने एग्जांपल यूज किया, ईच, मैं इस बार कुछ और यूज कर देता हूं। ईच बॉय इज hungry. Each boy is hungry. Each है, बॉय का यूज किया हमने, बॉयज यूज नहीं किया, और यहां पे सिमिलर वर्ब यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर होगा।
वहीं each of the boys is hungry। ये जब एज ए प्रोनाउन यूज किया गया तो जो नाउन है वो प्लूरल आया और वर्ब है वो सिंगुलर आया। वो क्यों आया? यहाँ पे अगर हम बात करें जो सब्जेक्ट है अभी भी वो ईच ही है। क्यों? क्योंकि ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे नाउन आया है, तो ये जो नाउन है द बॉयज ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें जान पाएंगे कि हमने मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो कंफ्यूजन होती है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगा देते हैं और उसमें मिस्टेक्स करते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया, उसके पीछे की ग्रामर क्या थी, तो वो बेहतर आप समझ पाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो की वो। सो ईच यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि ये जो द बॉयज है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आती है और एक ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, तो जो ऑब्जेक्ट है कभी भी वर्ब नहीं लेता। तो बचा हमारे पास ईच ही, तो ईच के हिसाब से वहां पे ऐसा राइट। आप एवरी का भी कर लेते हैं लगे हाथ इसी में। पहले मैं इसको एवरी के पीछे की ग्रामर बता दूं। एवरी एज ए प्रोनाउन सॉरी एज एडजेक्टिव ही यूज होता है फॉर्मल इंग्लिश में। तो इसके बाद ये आपका नाउन सिमिलर होगा और वर्ब भी सिमिलर ही होगा। और जो मैंने बोलचाल की भाषा बताई एवरी वन करके लिखेंगे तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, क्योंकि फिर एवरी वन ऑफ आ जाएगा, फिर उसके बाद आप जो नाउन है वो प्लूरल लगा सकते हैं। तो लाइक एवरी गर्ल इज ब्यूटिफुल हियर। यहां हर एक लड़की खूबसूरत है। एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल हियर। तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर होगा। ये सिंपल है। तो जब आप ईच का यूज एज ए एडजेक्टिव करेंगे, एवरी द एडजेक्टिव होता ही है, तो इनके बाद नाउन भी सिमिलर और वर्ब भी सिमिलर। वही ईच का यूज एज ए प्रोनाउन किया था तो उसके बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिमिलर हो जाता है। चलिए बात ईच एंड एवरी की कर लेते हैं। ईच एंड एवरी अभी तक उसी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं ईच एंड एवरी कलेक्टिवली। जी हाँ, ईच एंड एवरी को एक साथ यूज कर सकते हैं सेंटेंस में जब आप बात पे जोर देके स्ट्रेस देके कोई चीज कह रहे हैं। लाइक ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए हर अपॉर्चुनिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को जोर देके कह रहे हैं। आप इसे नॉर्मल भी बोल सकते हैं, एवरी अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक चीज और इसमें एक और ग्रामर लिख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी ये नाउन है यहाँ पे, और ये कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप नाउन को डिवाइड करें तो ये मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जिसको आप देख सुन टच कर सकते हैं, वहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो आप इसको अपनी जो 5 सेंस है उससे ना देख सुन टच नहीं कर पाते। तो ऐसे नाउन के साथ हमेशा एवरी का प्रयोग किया जाता है, ईच का यूज नहीं किया जाता। जैसे आई हैव एवरी रीजन टू रिफ्यूज दिस प्रपोजल। आप यहां पे ये नहीं कह सकते कि आई हैव ईच रीजन टू रिफ्यूज दिस प्रपोजल। सो ईच एंड एवरी साथ में यूज हो सकता है जब बात पे आप जोर देके कह रहे हैं। आई होप कि क्लास आपको समझ में आई होगी।
So please share this video with your other friends so that they can also know the difference between that. So thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye. Take care till then.